नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। काला दिवस के रूप में मनाई जा रही आपातकाल की तिथि। उधम सिंह नगर के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी विकास की नब्ज तोड़ने के लिए जिलों में करेंगे प्रवास। छात्र छात्राओं से संवाद भी करेंगे सीएम। तबादलों को लेकर जारी तरातरी। खाद्य मंत्री और सचिव ने एक दूसरे के खिलाफ खोला मोर्चा। कुर्वे ने तबादला रद्द करने के आदेश को मानने से किया था इनकार। चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दिया बयान। कहा, बगैर रजिस्ट्रेशन की यात्रा करने की खबरें फर्जी, यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी। अनाथ बच्चों के आयुष्मान कार्ड बनवाएगी सरकार। जुलाई में आयोजित होगा राज्य स्तरीय चिंतन शिविर। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दिए निर्देश। उत्तराखंड में बढ़ रही तपन, रफ्तार नहीं पकड़ रहा मॉनसून। बारिश के लिए अभी 4 दिन और करना पड़ेगा इंतजार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। हाईकोर्ट से नहीं मिली यादव को राहत। सरकार को 19 जुलाई तक कोर्ट में शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट से नहीं मिली रामविलास यादव को राहत। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। लोगों को बेचता है, वह तो पैसा लेकर के अपने आप गायब हो जाता है, और जो बेचारे रजिस्ट्री करके कागज लेके बैठे रहते हैं कि जमीन हमारी बदला का कोई दूसरा ही व्यक्ति कब्जा करने के लिए गया, फिर उसमें विवाद होता है और कानून व्यवस्था की समस्या हमारे सामने खड़ी होती है। इसको हर हाल में रोकना पड़ेगा और इसलिए यह व्यवस्था प्रदेश के अंदर लागू करने का कार्य हमें एक समय सीमा के अंदर करना ही होगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इससे राहत मिल सके और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की जो समस्या है उस समस्या का हम समाधान कर सके। रजिस्ट्री विभाग को भी, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन विभाग को राजस्व विभाग के साथ मिलकर के एक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी कि किसी जमीन की रजिस्ट्री करने के पहले हम इस बात की सच्चाई जाने कि जमीन इसके नाम पे है या नहीं है। खतौनी में हम उसको देखें, अगर है तो रजिस्ट्री करें, नहीं है तो फिर अगर वह व्यक्ति गलत कर रहा है तो पुलिस को बुला करके उसको थोड़ा पुलिस के हाथों भी कर देना चाहिए, जिससे पुलिस उसकी कायदे से उसको कुछ और उखाड़ दे सके। यह व्यवस्था हमें उसके साथ जोड़नी होगी। मैं मानता हूं आधे से अधिक समस्या का समाधान इससे अपने आप हो जाएगा और विवाद का समाधान हो जाएगा। हम लोग कहीं जाते हैं, जनता दर्शन के कार्यक्रम में देखते हैं, आधे से अधिक समस्या राजस्व से जुड़ी हुई और पुलिस से जुड़ी हुई होती है, और वह भी इन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के। जहां पे एक व्यक्ति की नियत खराब हुई, वह किसी के साथ भी धोखा करने के लिए उतावला होता हुआ दिखाई देता है, और इस धोखेधड़ी से हमें मुक्त करना पड़ेगा प्रत्येक व्यक्ति को। और अन्यथा इसकी चपेट में ज्यादातर सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी आते हैं। जब तक नौकरी सरकार का वेतन मिल रहा है तब तक उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन सरकारी वेतन जैसे समाप्त होता है तब वो अपनी जमीन पे कब्जा करने के लिए जाते हैं। पता लगा पहले ही कोई दबंग वहां बैठा हुआ है, और फिर उसके बाद वह फिर कार्यालयों का चक्कर, जो इतना चक्कर उन्होंने लगवाए हैं उतने चक्कर उनको भी लगाने पड़ते हैं। इसलिए अभी से व्यवस्था कर लें कि आपके रिटायरमेंट होने के पहले पहले हम पहले गरीब को न्याय दे देंगे तो आपको भी न्याय अपने आप मिल जाएगा। उस बात की व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे। दूसरा, विरासत से जुड़े हुई समस्याओं का समाधान भी एक निश्चित समय सीमा के अंदर ऑटो मोड पर होता हुआ दिखाई देना चाहिए। और अब आपको देहरादून से खबर बता देते हैं, जहां पर उत्तराखंड के विकास को लेकर सीएम ने बनाया मास्टर प्लान। देहरादून से खबर, उत्तराखंड के विकास को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मास्टर प्लान बनाया। आज से हर हफ्ते अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे सीएम। आज उधम सिंह नगर में विकास योजनाओं की देंगे सौगात। जिले के दौरे में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। जिले में दौरे के वक्त छात्रों के साथ बातचीत का भी कार्यक्रम। उत्तराखंड के विकास को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनाया मास्टर प्लान। आज से हर हफ्ते अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे सीएम। आज उधम सिंह नगर में विकास योजनाओं की देंगे सौगात। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के विकास के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनाया मास्टर प्लान।
आज उधम सिंह नगर में विकास योजनाओं की देंगे सौगात। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कॉमन सिविल कोड की आएगी रिपोर्ट। देहरादून से खबर, जहां पर कॉमन सिविल कोड की आएगी रिपोर्ट। 6 महीने के अंदर आएगी कमेटी की रिपोर्ट। कॉमन सिविल कोड की आएगी रिपोर्ट, 6 महीने के अंदर आएगी रिपोर्ट। सभी समुदायों के व्यक्तिगत मामलों का मसौदा करेगी तैयार। मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का मसौदा होगा तैयार। कॉमन सिविल कोड में आएगी रिपोर्ट। कमेटी का एक कार्यालय दिल्ली में, दूसरा देहरादून में होगा। गृह विभाग ने रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी को गठित किया है। रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित है 5 सदस्यीय कमेटी। गृह विभाग ने रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी को गठित किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दानिश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दानिश, क्या कुछ जानकारी है इस कमेटी गठित को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि चुनाव के वक्त, विधानसभा चुनाव के वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक घोषणा की थी, जो नागरिक आचार संहिता लागू करने की बात उन्होंने कही थी। और उन्होंने कहा था कि चुनाव में अगर बीजेपी अगर वापसी करती है, जीतकर सत्ता में वापसी करती है, तो कहीं ना कहीं जो इस कानून को लागू करने का काम करेगी। लेकिन जब जिस तरह से 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी ने वापसी की और एक मिथक तोड़ते हुए सरकार बनाने का काम किया, उसके बाद मुख्यमंत्री ने पहली कैबिनेट में नागरिक आचार संहिता का कानून लागू करने के लिए मंजूरी प्राप्त कर ली। प्रस्ताव जो था उस पर मोहर लग चुकी थी कैबिनेट की। उसके बाद अब बीते जो महीना है उसमें एक जो 5 सदस्यीय कमेटी इस कानून को लेकर जो मंथन करेगी और जो इस कमेटी को तैयार करेगी, तो कहीं ना कहीं जो कमेटी तैयार कर दी गई थी कानून को लेकर। अब जो सामने बात आ रही है कि मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर थे, वहां पर उन्होंने जो इस कमेटी की जो अध्यक्षता रंजना देसाई है अध्यक्षता कर रही है, उनसे मुलाकात की और उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी ली, किस तरह से इसका रोड मैप रहने वाला है। उन्होंने जानकारी दी कि कहीं ना कहीं जो 6 महीने के जो अंदर है ये पूरे नागरिक आचार संहिता को लागू कर दिया जाएगा, तैयार कर दी जाएगी। किस तरह की रिपोर्ट ये रहने वाली है, सब तैयारी जो है कर ली गई है। और 6 महीने के अंदर सभी जो कानून में जो तमाम जो वर्ग जो प्रदेश में रहते हैं, जो चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी सामुदायिक मामलों का एक मसौदा भी तैयार किया जाएगा। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? तमाम जो वर्ग आते हैं, जो उत्तराखंड में जो तमाम तरह की जो जातियों के जो लोग रहते हैं, उनसे चर्चा की जाएगी। उनके जो धार्मिक जो धर्म से जुड़े हुए तमाम जो मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और इसमें जो नागरिक आचार संहिता का जो कानून है उसमें तमाम तरह की जो विशेषताएं देखने को मिलेंगी। और जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो जनजातियां रहती हैं उनको कहीं ना कहीं इस कानून से कहीं ना कहीं बाहर रखा जाएगा। और तमाम तरह की इसमें जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी जानकारी ली जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक जो ये रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 6 महीने के अंदर तैयार कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री के संकेत बीते कल जो अध्यक्षता कर रही है इस कमेटी की रंजना देसाई से मुलाकात के बाद दिए थे। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दानिश। और बता दें आपको कि सभी समुदाय के व्यक्तिगत मामलों का मसौदा तैयार करेगी सरकार। मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का मसौदा होगा तैयार। और देहरादून से आपको एक और खबर बता देते हैं। उत्तराखंड क्रिकेट से अब तक की बड़ी खबर, क्रिकेटर को पीटने और पैसे मांगने को लेकर केस दर्ज। उत्तराखंड क्रिकेट से अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्रिकेटर को पीटने और पैसे मांगने को लेकर केस हुआ दर्ज। 10 लाख की मांग करने पर 7 लोगों पर केस दर्ज हुआ। जल्द हो सकती है एसोसिएशन के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी। सचिव सहित अन्य पदाधिकारियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। उत्तराखंड क्रिकेट से अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्रिकेटर को पीटने और पैसे मांगने को लेकर दर्ज हुआ है केस। 10 लाख की मांग करने पर 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। दस लाख की मांग करने पर 7 लोगों पर दर्ज हुआ केस।
उत्तराखंड क्रिकेट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्रिकेटर को पीटने और पैसे मांगने को लेकर केस हुआ दर्ज। 10 लाख की मांग करने पर 7 लोगों पर दर्ज हुआ है केस। जल्द हो सकती है एसोसिएशन के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी। सचिव सहित अन्य पदाधिकारियों पर गिरफ्तारी की लचकी है तलवार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्रिकेटर को पीटने और पैसे मांगने को लेकर 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया है, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? और साथ में इसी को प्रोटेक्शन करने के लिए 10 लाख रुपए की डिमांड जो है वो बना देता है। इस तरीके का आरोप है वो लगा है और उससे मुकदमा जो है वो दर्ज करता है पुलिस। जो खासतौर से राजेश जी, आपको दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। दस लाख की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रिकेट से अब तक की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड क्रिकेट से जुड़ी बड़ी खबर। और इसी खबर पर उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश जी, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है? 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बिल्कुल यशी, इस बार जो है दोबारा एक विवाद में जो है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो फंसता नजर आ रहा है। इससे पहले कई विवादों में जो है इस तरीके के विवादों में जो है वो लिप्त पाया गया और इसके साथ साथ इस बार जो है बड़े गंभीर आरोप जो है वो क्रिकेटर को पीटने और साथ ही सिलेक्शन को लेकर के 10 लाख रुपए की मांग करने पर जो है इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 7 पदाधिकारियों के नाम जो है वो दर्ज है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो एसोसिएशन के जो सचिव है माहिम वर्मा, उनके साथ साथ 6 लोग और आरोपी हैं और पुलिस ने साफ कर दिया है कि जो भी आरोपी होगा उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और लगातार जो है पुलिस जो है वो इनके फोन डिटेल्स जो है वो छानने में लगी हुई है और इसके साथ साथ उनकी लोकेशन भी ट्रेस कर रही है, क्योंकि जितने भी पदाधिकारी हैं जिन लोगों के नाम इसमें लिखते हैं वो कोई भी अभी तक पुलिस की जांच में और उनके साथ सहयोग करने में नहीं दिखाई दिया। और पुलिस को लगता है अगर इस तरीके से जो उनको बुलाया गया है और उनसे जांच के लिए और उनके जो सवाल जो है उनके बयान जो है दर्ज हुए हैं, तो कहीं न कहीं उन बयानों को दर्ज करने की सहमत जो है इन पदाधिकारियों ने नहीं दिखाई। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कुछ काल में डाला है और इसी वजह से जो है एक बड़ा आरोप जो है वो क्रिकेट एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उन बड़े उच्च स्तर पे जो बैठे हैं उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई है। 7 लोग इसमें लिप्त है जैसे मैंने आपको बताया है और पुलिस लगातार जो है इन पे कार्रवाई करने की तैयारी कर चुकी है और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी जो है वो संभवतः हो जाएगी। और ये एक बड़ा गंभीर आरोप है। इससे पहले भी यशी अगर बात करें तो कई आरोप जो है इस तरीके के बोर्ड के ऊपर पहले भी लग चुके हैं और इस बार जो है कहीं ना कहीं ये मामला जो है ये पुलिस तक जो है वो पहुंच चुका है और पुलिस बड़ी गंभीरता से इस पूरे मामले को देख रही है, क्योंकि ये क्रिकेटर के साथ साथ जो नव युवा जो क्रिकेट की तरफ रुझान रखते हैं उनके भविष्य से संबंधित ये मामला है, क्योंकि पैसे के साथ साथ इनके साथ मारपिटाई का ये भी एक गंभीर आरोप जो है इन पदाधिकारियों के सामने लगा है, इनके ऊपर लगा है और पुलिस जल्द ही इससे कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार जो है वो इन 6 पदाधिकारियों के जो पदाधिकारियों के ऊपर जो है वो लटकी दिखाई दे रही है। तो जल्द ही पुलिस की बड़ी कार्रवाई
पे होने जा रही है और पुलिस जल्द ही इन लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी करेगी। जी राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि 10 लाख की मांग करने पर 7 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। और अब आपको देहरादून से एक और खबर बता देते हैं। उत्तराखंड में कोरोना के लगातार बढ़ने लगे हैं मामले। बीते 24 घंटे में 52 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। देहरादून से खबर, उत्तराखंड में कोरोना की बढ़ने लगी रफ्तार। उत्तराखंड में बढ़ने लगे कोरोना के मामले। एक्टिव केसों की संख्या हुई 187। 54 मरीजों ने कोरोना को दी है मात। उत्तराखंड में कोरोना की बढ़ने लगी रफ्तार। मात एक्टिव केसेस की संख्या हुई 187। उत्तराखंड में कोरोना की बढ़ने लगी है रफ्तार। और रुकें, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए नेशनल हेराल्ड ईडी का शिकंजा इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और तबाही, सिर्फ तबाही शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर रुड़की से, जहां पर नगर निगम रुड़की में हुई बोर्ड की बैठक में कुछ पार्षदों के द्वारा जोरदार हंगामा किया गया। ऐसे ही कुछ पार्षदों पर मेयर गौरव गोयल ने शहर के विकास कार्यों में बाधा बनने का आरोप लगाया। मेयर गौरव गोयल का आरोप है कि कुछ पार्षदों के द्वारा नगर निगम के बजट के प्रस्ताव को पास होने से रोक दिया गया और इन्हीं पार्षदों के द्वारा पिछली बोर्ड की बैठक में भी ऐसा ही कर शहर के विकास में बाधा बनने का कार्य किया गया था। बजट था उसको रोकने का काम किया गया था। आज पुनः हमने बजट बैठक रखी थी, बजट को हम लेकर के आए थे और बजट बैठक के अंदर हमने बजट रखा और फिर दोबारा उन पार्षदों द्वारा शहर का बजट रोक लिया गया है। निर्माण कार्य वास्तव में प्रभावित होंगे और नगर निगम संबंधित आम जनता की सुविधा के जितने कार्य हैं वो सब बाधित होंगे। देखिए, जो बोर्ड बैठक के अंदर पहले प्रस्ताव पास हुए थे उन्हीं में से कुछ एक के काम हुए हैं और 15वें वित्त और केंद्रीय वित्त का जो पैसा था उससे वो बजट निकले हैं और निश्चित रूप से फिलहाल विकास कार्य शहर के रोक दिए गए हैं इस बोर्ड की बैठक में कुछ पार्षदों द्वारा शहर का बजट ना पास करके। बजट को लेकर ये बैठक की गई थी और हमारे MNA मुख्य नगर अधिकारी जो थे वो केदारनाथ में ड्यूटी में होने के कारण वो उपस्थित नहीं हो पाए और विषय ये था कि बजट जब पिछली 23/4/2022 को जो बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें बजट को स्थगित किया गया था। जब बजट स्थगित होने के बावजूद भी इन्होंने 15 करोड़ रुपए के लगभग कार्य नगर निगम में किए हैं जो बिल्कुल नियम विरुद्ध हैं। वो कार्य क्यों किए गए, यह उत्तर हम MNA साहब से चाहते थे। MNA साहब नहीं थे, हमने 10 दिन के लिए फिर दोबारा से बजट को स्थगित किया।
आईएएस अफसर रामविलास यादव को आय से 500 गुना अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस की पूछताछ में सहयोग नहीं किया, जिसके बाद हाईकोर्ट द्वारा आदेश के बाद रामविलास यादव विजिलेंस पहुंचे थे और 13 घंटे की पूछताछ के बाद और सवाल के जवाब न देने पाने पर विजिलेंस ने उनको गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। रामविलास यादव की उत्तराखंड में ही लगभग 1.5 दर्जन के करीब बेनामी संपत्तियां पाई गई, जिसको लेकर अभी भी आगे पूछताछ जारी है। हालांकि रामविलास यादव को सरकार ने पहले ही निलंबित कर दिया था, लेकिन कैसे एक आईएएस अधिकारी की आय से अधिक संपत्ति का प्रदेश सरकार को पहले से पता नहीं चला, ये बड़ा सवाल है। देखिए रिपोर्ट। आय से अधिक संपत्ति के मामले में उत्तराखंड सतर्कता विभाग ने आय से 500 गुना अधिक संपत्ति के मामले में अपर सचिव रामविलास यादव को विजिलेंस ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद कल उनको जिला न्यायालय में पेश किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को रामविलास यादव के निलंबन के आदेश जारी किए थे। रामविलास यादव की उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड में कई बेनामी संपत्तियां हैं, जिसको लेकर विजिलेंस लगातार पूछताछ कर रही है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में ही 1.5 दर्जन से अधिक करोड़ों की बेनामी संपत्तियां मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक इन संपत्तियों के बारे में विजिलेंस की पूछताछ में रामविलास यादव कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। आपको बता दें कि रामविलास यादव उत्तर प्रदेश में तैनात थे। 2019 में अपना कैडर चेंज कराकर उत्तराखंड आए थे। फिलहाल रामविलास यादव उत्तराखंड में सचिव पद पर तैनात थे, लेकिन इतने कम समय में कैसे एक आईएएस अधिकारी इतने बड़े पैमाने पर अपनी 1.5 दर्जन से अधिक बेनामी संपत्तियां बना लेता है और शासन और प्रशासन को इसकी भनक भी नहीं लगती। वहीं इसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार इस मामले को बहुत ढीले तरीके से लेने का काम कर रही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने जब रामविलास यादव को फटकार लगाते हुए विजिलेंस के सामने पेश होने के आदेश दिए, उसके बाद सरकारी दबाव में आकर रामविलास यादव को निलंबित किया। साथ ही कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नौकरशाह और सरकार की मिलीभगत होती है। अगर उत्तराखंड आईएएस अधिकारियों की संपत्ति की जांच करेगी तो उनकी संपत्ति भी आय से अधिक निकलेगी और सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था और आनन फानन में उनको निलंबित किया गया। सिंह धामी जी की जो सरकार है वो कई दिनों से इस मुद्दे को बड़ी ढीली तरीके से लेने का कार्य कर रही थी, पर जब हाई कोर्ट ने खुद जो है यादव को ये बोला कि आपको विजिलेंस के सामने पेश होना ही पड़ेगा, तो सरकार के पास कोई रास्ता नहीं था और वो कल उनसे पूछताछ हुई और मुझे लगता है दबाव में आकर के सरकार को इस तरीके की कार्रवाई करनी पड़ी है। अब सरकार कुछ भी कहे कि उन्होंने नोटिस भेजा था या कुछ भी किया था, ये बातें सिर्फ महज कोरी बातें हैं, इनमें कोई मुझे लगता है तथ्य नहीं है। अब रही बात की आय से अधिक संपत्ति की आईएएस ऑफिसर उत्तराखंड के, तो आपको याद होगा अभी जब भूमाफिया तोमर का मुद्दा सामने आया था तो उसमें उत्तराखंड के नौकरशाहों का नाम किस तरीके से आया था। कई आईएएस ऑफिसर थे और जिसमें कि कई आईएएस ऑफिसर्स और जो मुख्यमंत्री के सचिवों का भी नाम सामने आया था। इस पूरे प्रकरण पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा कि कांग्रेस को हर चीज में गलती निकालने की आदत हो चुकी है। कांग्रेस की भी उत्तराखंड में 2 बार सरकार रही, लेकिन वो एक बार भी इतना बड़ा फैसला नहीं ले पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार के शासन में पहली बार किसी आईएएस अधिकारी को जेल जाना पड़ा, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। कांग्रेस इसी की सराहना करने के बजाय सवाल खड़े कर रही है, तो ये उनकी मानसिक स्थिति दर्शाता है। लगता है कि कांग्रेस को हर चीज में केवल मीन मेख निकालने की आदत है। कांग्रेस की भी 2 बार सरकार रही है उत्तराखंड में, वो तो एक बार भी ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में पहली बार किसी आईएएस अधिकारी को जेल जाना पड़ा है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। बजाय इस बात की सराहना करने के वो इसमें भी मीन मेख निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी स्थिति को समझा जा सकता है। वो किसी भी प्रकार से किसी भी कार्य में भारतीय जनता पार्टी को श्रेय देने की मानसिकता नहीं रखती। रामविलास यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को उत्तराखंड में 4 साल से कम समय हुआ है और इतने कम समय में कैसे उन्होंने इतनी बेनामी संपत्तियां उत्तराखंड में अर्जित कर ली। साथ ही क्या ये संपत्ति उत्तराखंड में रहते हुए अर्जित की गई या उत्तर प्रदेश कैडर में रहते ही पहले ही अर्जित की गई है। फिलहाल विजिलेंस इन सब सवालों का जवाब खोज रही है। के न्यूज इंडिया के लिए दानिश अली की रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल होता है, देखते रहिए के न्यूज इंडिया।